नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज का जो टॉपिक लेके आए हैं वो टीएचआर के ऊपर लेके आए हैं और टीएचआर आपके लिए इतना इम्पोर्टेंट हो गया है कि भारत सरकार ने साफ कह दिया है कि हर आंगनबाड़ी सेविका को अपना टीएचआर अपडेट करना होगा। तो आपके लिए ये वीडियो बड़ी इंपॉर्टेंट हो जाएगी। वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिएगा। बहुत सारे सवाल थे आप लोगों के कि टीएचआर हम 1 महीने में 2 बार देते, कैसे भरेंगे, यदि टीएचआर नहीं मिला है तब हम क्या करेंगे। ये सब कुछ आपको इस वीडियो के अंदर होगा और मैसेज कैसे जाएगा वो भी इस वीडियो के अंदर होगा, क्योंकि नए अपडेट में बहुत चीज़ें चेंज हुई हैं। तो आप पूरी वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। वीडियो को बिल्कुल भी आगे मत बढ़ाएगा, एक एक बिंदु को समझिएगा और अपने रिकॉर्ड को यहाँ पर 100% जरूर करिएगा। यदि आपने टीएचआर अपडेट नहीं किया तो आपके लिए वार्निंग लेटर भी आ सकते हैं, तो उसका आपको विशेष ध्यान रखना है कि यदि आप हमारे चैनल की फैमिली मेम्बर हो तो आपने वो गलती बिल्कुल भी नहीं करनी है। चलिए भाई, चलेंगे टीएचआर के पास। टीएचआर आप लोग कैसे भरेंगे वो आपको सिखाएंगे, है ना। देखिए, हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। यहाँ पे रोज़ 8 बजे पोषण ट्रैकर की ट्रेनिंग मिलती है, इसका फ़ायदा उठाएगा। इसका कोई पैसा नहीं है, तो चैनल जरूर सब्सक्राइब करके जाएगा और रोज़ 8 बजे आएगा। आप देख रहे हैं कि 1 क्लास से ऊपर लोग हमारे चैनल को देखते हैं। चलिए भाई, हम टीएचआर के ऊपर बात कर रहे हैं, तो टीएचआर भरना आपको सिखाएंगे। आप जाएंगे सबसे पहले लाभार्थी के पास, लाभार्थी का ये वाला ऑप्शन दबाएंगे और जब आप लाभार्थी का ये ऑप्शन दबाएंगे तो आपको सभी लाभार्थियों के टीएचआर भरना है, वो भर देंगे और साथ में आपने पोषण वाली एक रिपोर्ट होती है वो भी आप अपडेट करेंगे। तो ये आपको केवल टीएचआर पे ध्यान नहीं रखना, आपने पोषण वाली रिपोर्ट भी अपडेट करनी है, ताकि आप यदि इस चैनल के अंदर वीडियो देख रहे हैं और आपने चैनल सब्सक्राइब किया है तो आपका रिकॉर्ड तो 100% होना ही चाहिए। तो चलेंगे गर्भवती महिला के पास। पहले गर्भवती महिला का ये ऑप्शन दबाएंगे। गर्भवती महिला के पास जैसे मैं वो ऑप्शन दबाऊंगा, मेरे पास गर्भवती महिलाओं के नाम आएंगे और नाम आने के बाद हम उसके 3 बिंदु दबाएंगे। 3 बिंदु दबाने के बाद हम उस गर्भवती महिला के हमें ऑप्शन मिलेंगे। आपको हम बता दें कि जो आप टीएचआर भरते हो उसके लिए आपको एक लाइन याद रखनी है और पोषण वाली रिपोर्ट के लिए भी एक ही लाइन याद रखनी है। वो लाइन कौन सी है? वो लाइन है आपकी ये वाली, विकास और पोषण संबंधी विवरण जोड़िए। ये आपको हर लाभार्थी के नीचे मिलेगा जब आप उसका टीएचआर भरेंगे, ठीक है। तो हमने बता दिया आपको ये लाइन याद रखनी कौन सी, विकास और पोषण संबंधी विवरण वाली, ठीक है। तो हम इस वाली ऑप्शन को दबाएंगे और जब हम इस ऑप्शन को दबाएंगे तो हमारे पास 3 प्रकार के ऑप्शन मिलेंगे गर्भवती महिला के अंदर। सबसे पहले जाएंगे हम स्वास्थ्य खोज के पास, तो स्वास्थ्य खोज वाला वो बटन दबाएंगे और जैसे हम उसे दबाएंगे तो हमें क्या होगा, गर्भवती महिला का यहाँ पे आपको बोलेगा कि उसकी पोषण वाली रिपोर्ट भरिए। आप लोग तो भरनी बहुत जरूरी है भाई, आप हर बच्चे का वजन भरते हैं तो यहाँ पे भी आपको गर्भवती महिला का डाटा अपडेट करना है। सबसे पहले वो आपको उनकी लंबाई पूछेगा गर्भवती महिला की, तो वो लंबाई आपने यहाँ पे भरनी है। उसके बाद आपने गर्भवती महिला का वजन भरना है। उसके बाद आपने उसका हीमोग्लोबिन भरना है जो उनके टीकाकरण कार्ड में लिखा रहता है। उसके बाद आप इसे सुरक्षित कर देंगे। तो ये वाला ऑप्शन आपने भर दिया स्वास्थ्य खोज वाला। फिर आपको दूसरा ऑप्शन में जाना है जहाँ पे होगा पोषक युक्त अनुपूरक के लिए। ये पोषक युक्त अनुपूरक आपको हर लाभार्थी के नीचे मिलेगा, लेकिन हम यहाँ पे आपको डिटेल में समझाएंगे। उसके बाद सब लाभार्थियों को आप आसानी से समझ जाओगे। यहाँ पे आपको पूछा जाता है कि क्या आपको कोई पोषक आपूर्ति दी गई है, तो यहाँ पे जो पोषक आपूर्ति दी गई वाले हैं उतने इसमें आपको 4 ऑप्शन मिलते हैं और ये चारों ऑप्शन मेडिसिन होती हैं। आपके दिमाग में ये होना चाहिए कि ये मेडिसिन है जो उन लाभार्थियों की विकास को बढ़ाने के लिए अतिरिक्त उनको मेडिसिन दी जाती है ताकि उनका विकास, उनकी ग्रोथ आगे बढ़े। सबसे पहला ऑप्शन होता है फोलिक एसिड का। देखो, फोलिक एसिड का एक कैप्सूल आता है, ये खून बढ़ाने के काम आता है। तो यदि वो फोलिक एसिड के कैप्सूल खाती हैं तो आप वो ऑप्शन चुन लेंगे। यदि आयरन की गोलियां खाती हैं, ये भी खून बढ़ाने के काम आती हैं, यदि वो खाती हैं तो आप आयरन की गोलियां वाला ऑप्शन चुन लेंगे। उसके बाद होगा विटामिन का। विटामिन में कोई भी विटामिन आ सकता है, विटामिन बी आ सकता है, विटामिन ई आ सकता है। तो यदि वो खाती हैं तो आप वो वाला ऑप्शन चुन लेंगे। और उसके बाद आपको यदि वो कैल्शियम की गोलियां खाती हैं तो आप वो वाला ऑप्शन चुन लेंगे। उसके बाद इसे सुरक्षित करो वाला बटन दबा देंगे। तो हमने आपको बता दिया ये आपको हर लाभार्थी के नीचे मिलेगा। तो हमने यहाँ पे डिटेल में बताया ये मेडिसिन के नाम होते हैं और ये उनकी ग्रोथ बढ़ाने के लिए, विकास के लिए दी जाती हैं। तो यदि वो महिला खाती है, क्योंकि उनको एनम के माध्यम से मिल जाती है, किसी को आशा के माध्यम से मिल जाती है, कोई हॉस्पिटल से ले लेता है और कई बार आपके केंद्रों में आ जाती हैं ऐसी मेडिसिन, कैल्शियम की गोलियाँ। तो यदि वो लेती हैं तो आप वो ऑप्शन उनसे पूछ कर यहाँ पे अपडेट कर लेंगे। उसके बाद सुरक्षित करो वाला बटन दबा देंगे। उसके बाद हम तीसरे ऑप्शन में जाएंगे जहां हम उनका पोषक युक्त हस्तक्षेप के अंदर पहुंच जाएंगे। वहां पर आपको उनका टीएचआर भरना है। तो सबसे पहले आपको पूछेगा टेक होम राशन, तो यहाँ पे आपको टिक करना है इस खाने में, ठीक है। उसके बाद दूसरा वाला यहाँ पे पूछेगा कितने दिनों के लिए आपने टीएचआर दिया है, तो आपने यहाँ पे 25 दिन भरना है। और उसके बाद वहाँ पे पूछेगा आप किस प्रकार की स्वास्थ्य सेवा प्राप्त कर रहे हैं। ये हर ऑप्शन के नीचे मिलेगा, हर लाभार्थी के नीचे मिलेगा। तो हम यहाँ पे समझा देते हैं कि यहाँ पे जहाँ पे वो स्वास्थ्य सेवा पूछ रहा है कि कितने प्रकार की स्वास्थ्य सेवा ले रहा है, किस प्रकार की स्वास्थ्य सेवा ले रहा है। तो देखिए, हमारे जो ये मेडिसिन सेवा होती है वहाँ पे 3 प्रकार की सेवाएँ दी जाती हैं। नंबर 1 होती है एरोपैथी सेवा। एरोपैथी सेवा के अंदर वो हॉस्पिटल आते हैं जहाँ पे एक्यूट इमरजेंसी आए, मतलब जहाँ पे डिलीवरी करवाई जाती है ना। डिलीवरी आपको पता है कौन सा हॉस्पिटल में करवाई जाती है, एरोपैथिक के हॉस्पिटल में कराई जाती है। आयुर्वेद में नहीं कराई जाती है, होम्योपैथी में नहीं कराई जाती है। तो यदि उन्होंने वहाँ पे स्वास्थ्य सेवा लिए, कहाँ पे,
एलोपैथिक में लिए तो आप एलोपैथिक वाला ऑप्शन चुन लेंगे, ठीक है। और होम्योपैथी में यदि देखो किसी को एलर्जी होती है किसी मेडिसिन से और वो होम्योपैथी का इलाज दे रही हैं तो आप वहाँ पे होम्योपैथी वाला ऑप्शन चुन लेंगे। और यदि उनको होम्योपैथिक और एलोपैथी से एलर्जी है लेकिन वो आयुर्वेदिक हॉस्पिटल से इलाज लेती हैं तो आपने आयुर्वेदिक वाला ऑप्शन चुन लेना है। ये लाभार्थी से आप पूछ सकते हैं। हमने आपको बताया गया कि 99% लोग क्या करते हैं, एलोपैथी वाला ऑप्शन चुनते हैं क्योंकि वो एलोपैथी की मेडिसिन लेते हैं। तो आप वो ऑप्शन चुन लेंगे और उसके बाद इसे सुरक्षित करो वाला बटन दबाएंगे। इस प्रकार क्या होगा, गर्भवती महिला का पूरी पोषण की रिपोर्ट भी भर जाएगी और THR की रिपोर्ट भी भर जाएगी। चलिए उसके बाद जाएंगे हम स्तनपान महिला के पास। स्तनपान महिला के भी हम 3 बिंदु दबाएंगे और 3 बिंदु दबाने के बाद हमें इस प्रकार का ऑप्शन मिलेगा। हमने यहाँ पे आपको बताया कि आपने विकास और पोषण संबंधी विवरण वाला ऑप्शन चुनना है, तो आपने ये वाला ऑप्शन दबाना है। जैसे आप उसे दबाएंगे तो यहाँ पे भी 3 ऑप्शन मिलेंगे। तो पहले चलेंगे हम स्वास्थ्य खोज के पास। स्वास्थ्य खोज में हम जैसे वो बटन दबाएंगे तो यहाँ पे हमें पूछेगा कि जब बच्चे का जन्म हुआ था इस स्तनपान महिला का यानी धात्री महिला का जब बच्चा हुआ था उस बच्चे का आप वजन बताइए। तो आपने वो वजन भरना है जब उसका जन्म हुआ था उस टाइम का वजन पूछ रहा है, ठीक है। उसके बाद उसकी लंबाई पूछ रहा है जन्म के समय उस बच्चे की, तो आपने यहाँ पे भरनी है। और फिर तीसरे में आपको पूछता है कि क्या बच्चे प्रसव के पहले घंटे में जब मतलब जो बच्चा हुआ था न्यू बॉर्न बेबी, तो क्या धात्री महिला के द्वारा उसको स्तनपान करवाया गया था यानी माता का दूध पिलाया गया था 1 घंटे में। तो यदि पिलाया गया था तो आप हाँ वाला ऑप्शन चुन लेंगे। और यदि वो उसके बाद आपको नीचे वाला ऑप्शन पूछता है कि बच्चे को केवल स्तनपान ही करवाया गया था यानी मतलब केवल उसे माँ का दूध ही पिलाया गया था, ऐसा तो नहीं। कई कई बार ऐसा होता है कि इमरजेंसी आ जाती है, बच्चे की ग्रोथ कम रहती है तो वहाँ पे मेडिसिन सेवा दी जाती है और बच्चे की स्तनपान को रोक दिया जाता है। तो दोनों तरफ भी मेडिसिन भी दी जाती है और स्तनपान के साथ दूध के साथ दोनों चीज़ें आपको दिया जाता है लाभार्थी को। यदि ऐसा है तो आप वहाँ पे हाँ वाला ऑप्शन चुन सकते हैं, नहीं वाला ऑप्शन चुन सकते हैं वहाँ पे। और यदि केवल स्तनपान करवाया गया था तो आप हाँ वाला बटन चुनेंगे, ठीक है ना। तो ये आपको पढ़ लेंगे आप यहाँ पे ध्यान से। हमने आपको पूछा है कि प्रसव के पहले घंटे में बच्चे को स्तनपान करवाया गया था, तो यदि करवाया गया था तो हाँ वाला ऑप्शन चुनेंगे, यदि नहीं तो ना वाला ऑप्शन चुनेंगे। क्या बच्चे को केवल स्तनपान ही करवाया गया था तो आप हाँ वाला बटन चुनेंगे कि हाँ बस केवल स्तनपान ही करवाया गया था। यदि नहीं कोई दिक्कत आ गई थी तो आप नहीं वाला ऑप्शन चुन सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे पूछेगा कद बताइए सेंटीमीटर में, तो ये स्तनपान महिला का कद है, ठीक है। तो यहाँ पे आप स्तनपान महिला का कद भरेंगे यानी उनकी लंबाई भरेंगे और यहाँ पे स्तनपान महिला का वजन भरेंगे और उसके बाद उस स्तनपान महिला की यहाँ पे हीमोग्लोबिन भरेंगे, ठीक है। हीमोग्लोबिन उनके टीकाकरण कार्ड में होता है और उनकी रिपोर्ट में होता है, आप उनसे पूछ सकते हैं। वो भर के आप इसे सुरक्षित करो वाला बटन दबा देंगे। आगे आप चले जाएंगे पोषकयुक्त अनुपूरक के अंदर। यहाँ पे हमने आपको बताया था कि ये मेडिसिन सेवा है जो महिला और लाभार्थी क्या होते हैं अपनी विकास के लिए लेते हैं। तो यदि वो फोलिक एसिड के कैप्सूल खा रही हैं तो वो ऑप्शन चुन लेंगे, आयरन की गोलियां खा रही हैं वो ऑप्शन चुन लेंगे, विटामिन खा रही है तो वो चुन लेंगे, कैल्शियम खा रही है वो चुन लेंगे और उसके बाद सुरक्षित करो वाला बटन दबा देंगे। उसके बाद आपको तीसरा ऑप्शन मिलेगा पोषकयुक्त हस्तक्षेप के अंदर। तो यहाँ पे टेक होम राशन पे आप टिक मारेंगे। कितने दिनों के लिए THR दिया जाता है, 25 दिन भरेंगे। उसके नीचे आपको पूछा होगा कि वो किस प्रकार की स्वास्थ्य सेवा ले रही हैं, तो हमने आपको बता दिया जो स्वास्थ्य सेवा वो ले रही हैं वो ऑप्शन आप चुन सकते हैं। तो आप एलोपैथी ले रही तो वो एलोपैथी चुन लेंगे और सुरक्षित करो वाला बटन दबाएंगे। इस प्रकार स्तनपान महिला का पूरा डाटा भर जाएगा। उसके बाद जाएंगे हम भाई 0 से 6 माह के बच्चे के पास। यहाँ पे हम 3 बिंदु दबाएंगे। 3 बिंदु दबाने के बाद हमें इस प्रकार के ऑप्शन मिलेंगे। यहाँ पे हमने दूसरे वाले ऑप्शन में जाना है विकास और पोषण संबंधी विवरण जोड़े वाले, तो हमने इस बटन को दबाना है। और जब हम इसे दबाएंगे तो हम यहाँ पे 2 ऑप्शन पूछेगा। पहले जाएंगे हम पोषकयुक्त अनुपूरक के अंदर। यहाँ पे देखिए हमने आपको ये पहले भी बताया था, ये आपको हर जगह पूछेगा। तो देखिए यहाँ पे वही मेडिसिन सेवाएं हैं, मेडिसिन के नाम है। फ़र्क इतना है कि जो बच्चे उनको सिरप के रूप में ये दिया जाता है। तो यदि वो फोलिक एसिड का सिरप पीता है खून बढ़ाने वाला तो आप वो ऑप्शन चुनेंगे, आयरन का सिरप पीता है खून बढ़ाने वाला वो चुन लेंगे, कोई विटामिन खाता है बी कॉम्प्लेक्स के तो वो चुन लेंगे और यदि वो कैल्शियम का सिरप पीता है वो ऑप्शन चुन लेंगे और सुरक्षित करो वाला बटन दबा देंगे। उसके बाद आप जाएंगे दूसरे ऑप्शन में जहाँ आपको पोषकयुक्त हस्तक्षेप पूछा जाएगा। तो वहाँ पे आपको एक ऑप्शन देगा इज़ द बेबी ऑन कम्प्लीमेंट्री फीडिंग, यानी ये कहना चाहता है कि क्या बच्चा पूरक पोषाहार में है। तो ये आपने ये हाँ वाला बटन दबाना है क्योंकि तभी आप उसे THR बांट रहे हो, तो आपने हाँ वाला बटन दबाएंगे। यहाँ पे बच्चे का हीमोग्लोबिन यदि आपके पास है तो वो आप यहाँ पे अपडेट कर लेंगे, उसकी रिपोर्ट में होगा। नहीं है तो कई बार स्वास्थ्य सेवा की टीम आती है वो भी देख लेती हैं, वो आपको बता देती हैं, तो आप वो ऑप्शन चुन सकते हैं, ठीक है। उसके बाद उसके नीचे आपको फिर वही ऑप्शन पूछेगा कि क्या बच्चा किस प्रकार की स्वास्थ्य सेवा ले रहा है। तो आप इनमें देख लेंगे कि वो कौन सी स्वास्थ्य सेवा ले रहा है। हमने आपको बताया कि अधिकांश 99% एलोपैथी की सेवा लेते हैं। उसके बाद आप सुरक्षित करो वाला बटन दबाएंगे और इस प्रकार क्या होगा आपका 0 से 6 माह का बच्चे का भी THR और पोषण की रिपोर्ट भर जाएगी। उसके बाद जाएंगे हम 6 माह से 3 वर्ष के पास। 3 बिंदु दबाएंगे। 3 बिंदु दबाने के बाद हमने आपको बता रखा है, आपने वही लाइन याद रखी विकास और पोषण संबंधी विवरण जोड़े वाली, आपने ये बड़ा ऑप्शन दबाना है। और जब आप इस ऑप्शन को दबाएंगे यहाँ आपको 2 ऑप्शन मिलेंगे, आपने जाना है पोषकयुक्त अनुपूरक के पास पहले। और जब आप उसे दबाएंगे तो वहाँ पे फिर आपको दवाइयों के नाम पूछेगा कि वो किस प्रकार की पोषण आपूर्ति ले रहा है। तो हमने आपको बता दिया कि क्या बच्चा यदि
फोलिक एसिड के सिरप पी रहा है तो वो ऑप्शन चुन सकते हैं, आयरन का सिरप पीता है वो चुनेंगे, विटामिन सी सिरप पी रहा है तो वो चुन सकते हैं, कैल्शियम का कोई सिरप पी रहा है तो वो चुनेंगे और उसके बाद सुरक्षित करो वाला बटन दबा देंगे। उसके बाद जाएंगे आप पोषण युक्त हस्तक्षेप के अंदर, तो वहाँ पे फिर आपको पूछेगा इज द बेबी ऑन सप्लीमेंट्री फीडिंग, तो आपने हाँ वाला बटन दबाना है। टेक होम राशन को भी आपने टिक करना है और यहाँ पे आपने दिन की संख्या भरनी है 25 दिन, और जो ये नीचे वाला खाना है 25 दिन के नीचे वाला जहाँ पे लिखा हुआ अतिरिक्त पोषक भोजन अनुपूरक वाला, ये केवल आप उन लोगों का टिक करेंगे जो आपके कुपोषित और अति कुपोषित वाले बच्चे हैं, वरना आप जो नॉर्मल बच्चे हैं उस पर आप ये टिक नहीं करेंगे, और यदि वो कुपोषित अति कुपोषित का बच्चा है तब आप इसे टिक करेंगे, ठीक है। उसके बाद आपको यहाँ पे हीमोग्लोबिन वाला ऑप्शन देगा, तो हीमोग्लोबिन आपने उस बच्चे का यदि आपके पास है तो आप यहाँ पे अपडेट कर लेंगे। उसके बाद वो आपको फिर वही पूछेगा कि कौन सी स्वास्थ्य सेवा ले रहा है वो बच्चा, तो हमने आपको बता दिया आज की डेट में 99% एलोपैथी की लेते हैं, लेकिन किसी कारणवश वो होम्योपैथी या आयुर्वेदिक की सेवा लेता है तो आप वो ऑप्शन चुन सकते हैं और सुरक्षित करो वाला ये बटन दबा देंगे। आगे जाएंगे हम 3 से 6 साल के बच्चे के पास, यहाँ पे हम 3 बिंदु दबाएंगे। 3 बिंदु दबाने के बाद हमें फिर वही लाइन याद रखनी है कि हमें जाना है विकास और पोषण संबंधी विवरण जोड़ी के लिए, तो हम ये वाला बटन दबाएंगे और जब हम इसे दबाएंगे तो हमें यहाँ पे 2 ऑप्शन मिलेगा। पहले हम जाएंगे पोषण युक्त अनुपूरक के अंदर, यहाँ पे हमें क्या पूछेगा कि बच्चा किस प्रकार की पोषण आपूर्ति ले रहा है, तो हमने आपको डिटेल में बताया कि ये दवाइयों के नाम होते हैं जो उनकी पोस्ट विकास को बढ़ाता है। तो यदि वो फोलिक एसिड का सिरप पी रहा है तो वो चुन लेंगे, आयरन का कोई सिरप पी रहा है वो चुन सकते हैं, विटामिन का कोई सिरप पी रहा है तो वो चुन सकते हैं, कैल्शियम का कोई सिरप पी रहा है वो चुन सकते हैं और उसके बाद आप इसे सुरक्षित करेंगे। उसके बाद जाएंगे हम पोषण युक्त हस्तक्षेप के अंदर, यहाँ पे उसका हीमोग्लोबिन देखिए आपके पास स्वास्थ्य टीम भी आती है और यदि उनके पास कोई रिपोर्ट है हीमोग्लोबिन का उनका पता है तो आप उसे वहाँ पे भर सकते हैं। उसके बाद नीचे वाला ऑप्शन यहाँ पे पूछा होगा कि क्या वो किस प्रकार की स्वास्थ्य सेवा ले रहा है, तो हमने आपको डिटेल में बताया है कि यदि वो एलोपैथिक हॉस्पिटल की सेवा ले रहा है तो आप एलोपैथी वाला ऑप्शन चुन लेंगे, होम्योपैथिक हॉस्पिटल की सेवा ले रहा है तो वो ऑप्शन चुनेंगे और आयुर्वेदिक हॉस्पिटल का ऑप्शन ले रहा है तो वो ऑप्शन चुन लेंगे। और उसके बाद यहाँ नीचे पूछा हुआ है क्या आपको अतिरिक्त खाद्य अनुपूरक दिया जाता है, तो देखिए यदि वो बच्चा सेम में कुपोषित में तब आप हाँ वाला बटन चुनेंगे, यदि वो सेम में अंडरवेट में नहीं नॉर्मल है तो आपने नहीं वाला बटन चुनना है और इसको सबमिट कर देना है। इस प्रकार क्या होगा आपकी THR की रिपोर्ट ये पूरी भर जाएगी सब लाभार्थियों की। अब आपको बताएंगे कि भाई होने क्या जा रहा है, कितने सवाल आपके थे वो हम लोग आपको यहाँ पे बताने वाले हैं। चलिए देखिए, सबसे पहले आपका एक सवाल था कि मैसेज कैसे जाएगा, तो हम आपको बताना चाहते हैं जैसे जैसे आप इस सुरक्षित करो वाले बटन दबाएंगे ना लाभार्थियों के नीचे, वैसे ही लाभार्थी के पास एक मैसेज चले जाएगा और उसमें क्या होगा कि उनको एक हेल्पलाइन नंबर भी दिया जाएगा कि आप इस हेल्पलाइन नंबर पे आप हमें फ़ोन कर सकते हैं और यहाँ पे अपना मैसेज कर सकते हैं कि आपको क्या THR मिला है नहीं मिला, कोई समस्या है तो वहाँ पे वो हेल्पलाइन नंबर पे कर सकते हैं। इस प्रकार का एक मैसेज जाएगा जहाँ पे लिखा होगा कि आपको आज दिनांक को राष्ट्रीय पोषण मिशन के तहत टेक होम राशन का वितरण किया गया, किसी समस्या के लिए आप इस हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क करें। तो इस प्रकार का कोई एक मैसेज भी जनरेट हो जाएगा और ये मैसेज उन लोगों के पास जाएगा जिनका आपने मोबाइल वेरिफिकेशन किया है। अब चलते हैं आपके उन सवाल